नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 18। हम 17 प्रैक्टिस सेट पहले कर चुके हैं। जिसने भी ना देखा हो वो वर्ग 3 प्रैक्टिस सेट की प्ले लिस्ट पर जाकर आपके पूरे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन सही लगे, जो आपको लगता है कि ये नहीं आता है आपको, तो आप उसमें वन लाइनर में करके नोट डाउन जरूर कर लें। इसमें हम आज पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, आपके 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आप जरूर बताएं आपको प्रैक्टिस सेट ये कैसा लगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपके वर्ग 3 परीक्षा और सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि आपको पता है वर्ग 3 की परीक्षा चल रही है और फिर इसके जस्ट बाद आपकी सीटेट की परीक्षा आ रही है। तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। और क्लासेस भी जिसने ना देखी हो CDP की, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको भी ज़रूर देखें। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है कि यूनेस्को द्वारा इसमें से किसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो आपका सालारजंग संग्रहालय, सोमनाथ मंदिर, चारबाग रेलवे स्टेशन या खजुराहो के मंदिर। इन चारों में से किसको आपका जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया है। तो आपको किनको किया गया है, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, खजुराहो के मंदिरों का समूह, इनको आपके विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है एक पर्यावास है। तो एक पर्यावास है, पर्यावास क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन है। तो समुदाय द्वारा बसाया गया क्षेत्र को पर्यावास कहते हैं, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अगला ऑप्शन है पौधों और जानवरों द्वारा बसाया गया एक विशेष क्षेत्र होता है, या फिर विशेष क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों की संख्या पर्यावास कहलाती है। तो इनमें से क्या आपका सही आंसर होगा, आप ज़रूर बताएं। आप ज़रूर लास्ट में बताएं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहा है। हम जो समझा रहे हैं आपको वो समझ में आ रहा है क्लासेस में कि नहीं, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौधों और जानवरों द्वारा बसाया गया एक विशेष क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, पर्यावास। आप वन लाइनर में भी बना के लिख सकते हैं, जिसका भी सही नहीं हो रहा हो, कि पौधों और जानवरों द्वारा बनाया गया विशेष क्षेत्र पर्यावास कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, अजंता के चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। तो जो आपके अजंता में चित्र बने गए हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं में, उसको किस चित्रों को वर्गीकृत कैसे रूप में किया गया है। तो प्राकृतिक धरोहर के रूप में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में, मूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में, या फिर पर्यावरण विरासत के रूप में। तो इसको किस रूप में आपका शामिल किया गया है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 में से क्या सही आंसर होगा। तो इसको किस में, मूर्त जो सांस्कृतिक विरासत है उसके रूप में आपका जो है वो प्रदर्शित किया गया है आपके। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। तो भारत का पहला कैसा मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन है, भारत का कौन सा ऐसा पार्क है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका पहला मिश्रित विरासत स्थल है विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा, और भारत का है। तो आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। आप दोनों का नाम लिख के, उनका राज्य का नाम लिख के जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, डैश जनसंख्या के व्यक्तियों की संख्या है जिन्होंने आवास छोड़ दिया और
प्रतिकूल समय अवधि के दौरान कहीं और चले गए हैं। तो मतलब डैश जनसंख्या के व्यक्तियों की संख्या है जिन्होंने आवास छोड़ दिया है और प्रतिकूल समय अवधि के दौरान कहीं और चले गए हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको नैतिकता कहते हैं, उनको मृत्यु दर कहते हैं, उनको आप्रवासन कहते हैं या फिर उनको प्रवासन कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? जो अपना नैतिक जो सही आपके वातावरण में सही समय अवधि पर प्रतिकूल समय अवधि के दौरान कहीं और चले गए हैं और अपनी आवास को छोड़कर, तो इसको क्या कहा जाता है? आपका प्रवासन कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, जो अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले जाते हैं प्रतिकूल समय अवधि के दौरान, तो इसको प्रवासन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आवासीय क्षति और खंडन, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और सह विलुप्तता किसके लिए कारण है? तो किसके कारण है ये? आपके आवासीय क्षति होना, खंडन, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और सह विलुप्तता किसके लिए कारण है? तो जन्म दर के लिए, जनसंख्या विस्फोट के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए या जैव विविधता क्षति के लिए। तो इसमें से क्या आपका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता क्षति के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें, अपने मित्रों तक, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियोस बना के लाते हैं, नया नया कंटेंट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इम्पोर्टेंट जरूर लगाना है इस पर, आप नोट डाउन जरूर कर लें। प्राकृतिक आवास में जंगली वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो प्राकृतिक आवास में जंगली वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण किसके द्वारा प्राप्त होता है? यथास्थान संरक्षण, पूर्व स्थान संरक्षण, इन विवो संरक्षण या 1 और 3 तीनों। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ये चूँकि हिंदी में लिखे हुए हैं इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसको कहते हैं इन सीटू। यथास्थान संरक्षण क्या कहलाता है? इन सीटू कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यथास्थान संरक्षण ही है। इन सीटू में ही जो आपके आवासीय जंगली वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण प्राप्त करवाया जाता है। कहाँ पे? यथास्थान संरक्षण या फिर इन सीटू कहा जाता है इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रहने के लिए अपना आवास नहीं बनाते हैं? तो इनमें से कौन सा जानवर ऐसा है जो खुद के रहने के लिए अपना आवास या फिर घर नहीं बनाते हैं जहाँ पर वो रहते हैं? तो कौन नहीं बनाता है? बंदर, सांप, पक्षी, दीमक, मधुमक्खियाँ, पक्षी, बाघ या मकड़ी। तो बाघ बनाते हैं, मकड़ी अपना बनाता ही है, तो ये गलत हो जाएगा। मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती हैं, ये भी गलत हो जाता है। पक्षी घोंसले बनाते हैं, दीमक भी बनाते हैं, तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। जबकि बंदर और सांप अपना जो रहने के लिए आवास है वो नहीं बनाते हैं। बंदर पेड़ों पर रहते हैं, वो अपना कोई आवास नहीं बनाते हैं, और सांप आपके चूहों के जो बिल होते हैं उनमें जाकर अपना रहने लगते हैं, खुद से अपना आवास कोई नहीं बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वह स्थान जहां चांगपा अपनी भेड़ें एवं बकरियां रखते हैं क्या कहलाता है? तो चांगपा जो अपने जनजाति है वह अपनी भेड़ों और बकरियों को जहां रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो रेबू कहा जाता है, लेखा कहा जाता है, शेड कहा जाता है या फिर पेन कहा जाता है। तो इन चारों में से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? लेखा। तो चांगपा जनजाति के जो अपने भेड़ें और बकरियां रखते हैं तो उस स्थान को क्या आपका लेखा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके निवास स्थान से, कि खरगोश कहाँ रहता है? तो मतलब खरगोश जहाँ रहता है उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं? तो आपका बिल कहते हैं, घर कहते हैं उसे, मांद कहते हैं या फिर घोंसला कहते हैं। तो घोंसला आपका
पक्षी बनाते हैं। मान में आपके भेड़िए वगैरह और जो आपके भालू हैं वह रहते हैं। घर में आपके इंसान रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, बिल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खरगोश बिल में रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 10 में से कितना आपने स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो सभी लोगों तक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।